हेलो फ्रेंड, फ्री ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अस्तर वाली जो ब्लाउज होती है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। तो ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले इस तरह से हम अस्तर को बिछा लेंगे और बिछाने के बाद अब हम निशान जो लगा रहे हैं, ये हम लेंथ के लिए निशान लगा रहे हैं। तो ब्लाउज की लेंथ जो है रेडी वो है 13 इंच। इसमें हाफ इंच सिलाई के लिए लेंगे और 1.5 इंच फोल्ड के लिए। तो ये हमारा टोटल जो है 15 इंच हुआ। तो 15 इंच पे इस तरह से हम मार्क लगाते जाएंगे। इस तरह से मार्क लगाने के बाद अब सारे निशान को हम वापस में मिला लेंगे इस तरह से। अब जो हम निशान लगाएंगे वो निशान लगाएंगे फोल्ड वाला। तो हाफ इंच सिलाई वाला और 13 इंच लेंथ जो है रखना है, वो निशान लगाते हुए इस तरह से हम साढ़े 13 पे निशान लगाते जाएंगे। तो इधर जो है फोल्ड के लिए 1.5 इंच बच जाएगा इस तरह से। अब सारे निशान को हम इस तरह से डार्क कर देंगे इस तरह से। अब जो है इसके बाद हमें रखना है गले की चौड़ाई 2.5 इंच और 3 इंच कंधा वाला पट्टी रखते हुए हम। तो ये टोटल हुआ हमारा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हम छोड़ते हुए आर्महोल के लिए निशान लगाएंगे। तो इसमें हमें आर्महोल के लिए निशान लगाने की कुछ नहीं करना है। अगर उधर 5.5 है तो सिर्फ यहाँ पे हमको हाफ इंच बढ़ा देना है। तो यहाँ पे जो हम निशान लगा रहे हैं वहाँ यहाँ पे 6 इंच पे लगा रहे हैं। तो इस तरह से 6 इंच पे हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके और इसको बॉक्स बना देंगे और इसमें 1 या 1.25 इंच के करीब मार्क लगा के इसको हम गुलाई कर देंगे इस तरह से। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ये हमारा आर्महोल की निशान लग गया है। अब जो रखेंगे वो हमें रखना है गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई के लिए हम 2.5 इंच रखे थे। तो इस गले की गहराई जो हमें रखना है वो हमें रखना है रेडी 5.5। तो इसको हम 6 इंच पे मार्क लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो ये रेडी जो होगा वो होगा 5.5 का। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी 2.5 कर देंगे और इस तरह से इसको हम बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद ये हमारा आगे का गला हो गया। बैक पार्ट में ही हम आगे और पीछे दोनों का गला काटेंगे। तो यहाँ पे जो रखना है वो हमें पीछे का जो गला है वो हमें रखना है 9.5 इंच का। तो इसमें हाफ इंच सिलाई के लेते हुए 10 इंच पे मार्क लगा लिए हैं और इधर से भी हम 10 इंच पे मार्क लगा के इसको भी हम बॉक्स बना देंगे इस तरह से। इस तरह से बॉक्स बना के अब जो हम 1 या पौने 1 इंच के करीब इसमें मार्क लगाते हुए इसको हम आगे और पीछे वाले गला में इसको हम गुलाई देंगे इस तरह से। तो ये जो है हमारा आगे का गला है। इस तरह से आगे के गला में गुलाई दिए। इसी प्रकार हम इस तरह से पीछे वाले गले में भी गुलाई दे देंगे। इससे क्या होता है कि हमें दोबारा परेशान नहीं होना पड़ता है। अब जो हम मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे चेस्ट के लिए।
तो चेस्ट जो हमारा है 36 इंच है। तो ब्लाउज के नाप से जब हम चेस्ट पे लगाते हैं तो इसमें कोई लूजिंग नहीं होता है। अगर हम बॉडी से करते हैं तो इसमें हम 1.5 या 2 इंच के करीब इसमें लूजिंग दे देते हैं। तो यहाँ जो है निशान लगा दिए कमर के लिए। तो कमर जो है वो हमारा है 33 इंच। तो यहाँ पे हम 8.25 पे लगा दिए हैं और 1 इंच जो लिए हैं वो लिए हैं हम पीछे के प्लेट के लिए, और जो भी है 2 इंच लिए हैं उसको हम, ये हमारा मार्जिन के लिए है। इस तरह से आप हम निशान बना देंगे। इसके बाद अब जो है पूरा मार्क मेरा कंप्लीट है। अब बस इसको मार्क पे ही हम इसको कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इसमें यहाँ पे हम 1/2 इंच यहाँ से तिरछी देते हुए डाउन कर देंगे कंधा इस तरह से। अब जो है पूरे निशान पे हम कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल हमें पूरे निशान पर इस तरह से सीधी अभी कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। अब इसको साइड में रखेंगे और जो अब जो है इसमें जो हम काटेंगे वो हम काटेंगे आगे के पार्ट। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1/2 इंच आगे की तरफ इसको खिसका देना है। इस तरह से खिसकाने के बाद इसको हाथ की सहायता से अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब प्रेस करने के बाद इसको हम इधर से 2 सूत जो है यहाँ पे 2 सूत पे मार्क लगाएंगे इस तरह से, और 1/2 इंच नीचे से इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद इसको हम लाइन को अब सीधा इस तरह से कर देंगे। ये जो है हमारा आगे का पार्ट है। अब उसके बाद इसको हम बैक वाला पार्ट को इस तरह से रखेंगे और जहाँ से दो सूत जो आगे हम रखे हैं उसको 2 से जहाँ से मार्क लगाए वहाँ से इसको हम 2 सूत आगे खिसका के रखेंगे इस तरह से, और जो 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। और इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे वाला जो पार्ट है उसको हम इस तरह से मार्क को बढ़ा देंगे और सेम इसी पे हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम इस पे कटिंग कर देंगे। इस पे कटिंग करने के बाद सबसे पहले जो है अब हम काटेंगे आगे का पार्ट इस तरह से। सबसे पहले आगे का ये जो है आगे का गला जो हम इसको हम कटिंग कर दिए। अब इसको हम नीचे वाला छोड़ते हुए ऊपर वाला को उठाएंगे और इस तरह से जो ये है जो हमारा पीछे गला है इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा आगे और पीछे दोनों का गला कट चुका। अब इसको हम इस तरह 1/2 इंच डाउन किए हैं, तो इसी प्रकार इसको जिस तरह से मार्क लगा हो इस तरह से हम इसको कटिंग करते जाएंगे और अपनी साइड इसको हम कर लेंगे। उसके बाद मार्क पे ही हम इसमें कटिंग करते जाएंगे। अब इस पे कटिंग करने के बाद अब जो हम पीछे वाले प्लेट के लिए हम इस पे यहाँ पे मार्क लगा रहे हैं 3.5 इंच पे इस तरह से, और ऊपर से भी 3.5 पे इस तरह से लगा के, और लगभग 4 या 4.5 के करीब इस तरह से ऊपर लंबाई देते हुए इसमें हम मार्क लगा लेंगे और इसको डार्क कर देंगे। और डार्क करने के बाद इसको हम ये पीछे वाला पार्ट है इसको इस तरह से खोल लेंगे। तो इधर भी जो है निशान बन चुका है, तो इसको सिर्फ उसी पे हमको डार्क कर देना है दोनों में। अब इसको पीछे वाला जो पल्ला इसको रेडी है तो इसको हम साइड में रख लेंगे। अब जो है वो हम लगाएंगे निशान आगे के लिए प्लेट डालने के लिए निशान। तो यहाँ पे जो हम लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं 3.25 इंच पे। इस तरह से हम 3.25 इंच पे लगाएंगे और इसका जो है इस तरह से इधर से हम इसका लंबाई जो है 2 इंच लेंगे। अब इसके बाद लगाने के बाद इसको हम इस तरह से नापेंगे, जहाँ पे 1.5 इंच पुड़ेगा वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। और यहाँ से आप देखते हैं तो ये हमारा 3.5 के ही करीब यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे मार्क ला के इसको हम अब लाइन को जो है
सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है अब लगाएंगे तीसरा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर भी पहले 1.5 इंच लगा लेंगे। 1.5 इंच लगाने के बाद यहाँ से जो हमारा जो भी फोल्ड वाला जो कपड़ा है वहाँ से बस 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगा लेंगे इस तरह से। और वहाँ पे मार्क लगाने के बाद इसको भी हम इस तरह से मार्क लगा के एक प्लेट इधर से डलेगा और इसको इस तरह से बना लेंगे ताकि पता चल सके कि यहाँ से ही हमें सिलाई करना। और इसमें यहाँ पर जो है आर्म होल साइड वाला में सबसे पहले इसमें 1/2 इंच हम गुलाई दे देंगे इस तरह से। 1/2 इंच गुलाई देने के बाद इसको हम अब इसमें को हम मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी हम नापेंगे तो 1.5 इंच जहाँ पे पुरता है वहाँ पर इस तरह से लगा के और इस तरह से मार्क लगा लेंगे प्लेट डालने के लिए। अब जो भी है 1/2 इंच डाउन करना, इसको इस तरह से डाउन करते हुए डाउन करने के बाद इसको अब हम जो है इसको हम खोल लेंगे इस तरह से खोल लेंगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको जो भी हमारा मार्क लगाए थे उसको बस डार्क कर देना है। इससे क्या होता है कि दोनों जो पार्ट है उसमें बराबर प्लेट डलेगी और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब इसको साइड करेंगे। अब जो है ये बाजू के लिए है, तो बाजू के लिए आपको पता ही है 2 फोल्ड में इसको इस तरह से कर देना। और जो भी हमारा जो भी मोहरी आता है बाजू का मोहरी उससे आर्म होल साइड में बस 1.5 या 1.25 इंच के करीब इसको लगा देते हैं और बस डाउन करके और इस तरह से 3 इंच पे लगाते हुए इसको हम गुलाई कर देंगे इस तरह से। बस इसको इस तरह से मिला देना है और अब हम इसमें मार्जिन के लिए ले लेंगे इस तरह से। बस अब जो भी हम इस तरह से आए के लिए हम डाउन कर दिए, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है मार्जिन से छोड़ते हुए इसको हम कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और खोलने के बाद इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद इसमें हम सबसे पहले जो है इस तरह से हम यहाँ पे कट लगा देंगे ताकि पता चले कि ये 2 कट वाला साइड जो है दोनों हमें आगे की तरफ बाजू में ही जुड़ना चाहिए। और इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। अब खोलने के बाद इसको बस इस तरह से सीधा कर देंगे इस तरह से और दोनों में जो है हम इस तरह से सही का निशान लगा देंगे ताकि जब हम अस्तर पे बैठाएंगे तो ये हमारा ऊपर आना चाहिए दोनों साइड। इस तरह से हम इसको साइड में अब रख लेंगे और ये जो भी कपड़ा बचा हुआ इसे हम काज वाले पट्टी और बटन वाले और जो गला पट्टी होता है उसके लिए हम निकाल लेंगे। अब ये जो हमारा है अस्तर है, बस अस्तर को इस तरह से बॉर्डर को पहले नहीं हटाएंगे, बॉर्डर के इस तरह से बॉर्डर के अंदर की साइड कर देंगे और कपड़ा को उल्टी की साइड ऊपर की ओर रखेंगे और सीधा नीचे की तरफ रख के बस इसको हम इस तरह से जो भी हम कटिंग किए हैं अस्तर उसको इस तरह से बिछा देंगे। और बिछाने के बाद इसको सही का टिक लगा देंगे ताकि हमें ये सही वाला जो है ऊपर की साइड रखना है। और बस इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसको कटिंग करते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। और इसमें अभी हम इसी तरह से बिछाएंगे और इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों साइड में मेरा सही का निशान सामने सामने आता है या नहीं। तो ये देखिए ये जो है ये सही है। बस इसको हम इसी पे बैठा के कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इस तरह से ये हमारा बाजू है तो इसको भी इसी से निकाल लेंगे इस तरह से। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस इसको इसी तरह से